आना चाहिए था 300-400-500 रुपये सारे टैक्स डाल के भी, वो आया है 2192, जिसके अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है सिर्फ वही इकलौती जो है 1661 रुपये है। जिस आवाम का ये हाल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने, तो वो तो फिर अगर उनमें ज़रा सी भी अकल व दानिशमंदी होगी तो वो यही रिज़ल्ट आएगा जो केपी का है, पूरे पाकिस्तान में ये रिज़ल्ट आएगा। और अभी तो वर्ष हालात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह केपी में बुरी तरह शिकस्त हुई है अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, उसके बाद मुझे लगा ये था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है इसको रियलाइज़ करेंगे। और मुझे क्या लगा था, बहुत से लोगों को लगा होगा जो रैशनल माइंड्स होंगे, वो रियलाइज़ करेंगे, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, अपनी बाकी मानदा 1.25 साल की जो गवर्नमेंट है उसे महंगाई पे काबू पाने के लिए फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका जो ट्वीट मेरे सामने बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियाँ की और खमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब एक कलीदी सबब था। अब से मैं केपी के दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीकी हिकमत अमली की बजाते खुद निगरानी करूँगा। तहरीक इंसाफ मजीद कुव्वत के साथ उभरेगी। एक तो ये चल रहा है पता कि इनकी तंजीम वहाँ है ही नहीं, पार्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि पार्टी के चेयरमैन को, जो कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो ये कह रहे हैं सारे काम धंधे छोड़ के जो मुल्क के इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ख्वाह वो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं या डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, वो सब छोड़कर वो आएंगे अब बल्दियाती सियासत के लेवल के ऊपर, उसकी निगरानी करेंगे, कैंडिडेट्स को चुनेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा ऑफिस भी इस्तेमाल करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करेंगे। और सवाल मेरा ये है कि उसके बाद भी अगर इससे भी पैथेटिक रिजल्ट आया जो अभी आया है, यानी मौलाना फजल रहमान 21 सीटें लेकर टॉप पर, पीटीआई 14 सीटें लेकर नंबर 2 पर, और बाकी लोग भी जो है उनके मुखालिफ वो जीते हैं और बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं जी। हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनके हल्के में तबाही जो है वो मची है। मर्दान के अंदर अगर मैं आपको रिज़ल्ट बता दूँ, पार्टी जो है वहाँ पे सारी सीटें ऑलमोस्ट हारी है जो कि वो प्रोविंशियल उसमें जीती थी। इसके अलावा पेशावर में, कोहाट में, बन्नू में, मर्दान में, हर जगह पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त फाश हुई है। और इसके बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ये लगता है कि ना महंगाई ना उनकी पुअर गवर्नेंस जो है वो इसका रीज़न है, वो अभी तक ये नहीं समझते। वो समझते हैं गलत कैंडिडेट हुआ, और वो खुद अब जाएंगे उस लेवल के ऊपर और जाकर वो कैंपेन चलाएंगे या वो कैंपेन की निगरानी करेंगे या वो सीट्स टिकट्स जो है बल्दियाती लेवल सतह पे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल इलेक्शन में क्या हालत हो सकती है। मेरे सामने बिजली का एक बिल पड़ा हुआ है 21 दिसंबर का। आप अंदाज़ा लगाएं कि अवाम के साथ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसकी इंतहाएँ, ये बिल मेरे सामने है। यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसने सिर्फ 160 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। मतलब ऑब्वियसली बेचारे ने आधा टाइम तो 24 घंटे में से बिजलियाँ 17 यूनिट इस्तेमाल किए, 17 यूनिट इस्तेमाल किए, तो उसका मतलब उसने आधा टाइम तो 24 घंटे में से बिजलियाँ बंद करके मोमबत्तियों में गुजारा किया होगा। और उन 17 यूनिट्स का जो बिल उन्होंने बना के दिया है, जो कि आना चाहिए था 300-400-500 रुपये सारे टैक्स डाल के भी, वो आया है 2192, जिसके अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है सिर्फ वही इकलौती जो है 1661 रुपये है। जिस आवाम का ये हाल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने, तो वो तो फिर अगर उनमें ज़रा सी भी अकल व दानिशमंदी होगी तो वो यही रिज़ल्ट आएगा जो केपी का है, पूरे पाकिस्तान में ये रिज़ल्ट आएगा। और अभी तो वर्ष हालात है, क्योंकि जो तवानाई के और दूसरे शोबे हैं उसके अंदर तो हमें ये खुशखबरी सुना दी गई है कि ये चूल्हे और हीटर जो हैं घरों के इस्तेमाल में, अब आप आदत डाल लें कि ये गैस पे नहीं चलेंगे। अब ख्वाह मसला जो भी हो, इससे पिछले जितनी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने ना ये कहा और ना उनके दौर में ये होती थी गैस की लोड शेडिंग। लेकिन ये मामला नहीं थे कि अब गवर्नमेंट इतना हाथ उठा ले कि वो कहे कि गैस तो मिलनी कोई नहीं चूल्हे जलाने के लिए, अब तो आप उसका मुतबादल सिलेंडर खरीदें, उसके एक्स्ट्रा पैसे भरें और फिर हम करेंगे हम तो कंपनियों को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को दे रहे हैं, अवाम जाए भाड़ में। तो जिस हुकूमत की ये पोजीशन हो तो उसके बाद रिजल्ट जो है वो बड़ी ताजुब की बात नहीं। लेकिन ताजुब अगेन इस बात पे ज़रूर है कि इमरान खान साहब जो है वो नवश्ता दीवार नहीं पढ़ रहे। लूटा और तबाह किया जिसने इस मुल्क को, उनको शर्म आनी चाहिए। हम क्यों रिज़ाइन करें, हम क्यों मैदान छोड़ें। लेकिन जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि पहले इनको हुक्मरानों की छुट्टी करो फिर इनसे बात करेंगे। योर टेक। देखिए, इनके पास एक तो अली मोहम्मद खान साहब हमारे भाई है छोटे, शिकस्त की वजूहात यकीनन उनकी जमात है। अली मोहम्मद खान खुद एक अच्छे आदमी है और अपनी जमात के साथ मुंसलिक हैं। ये अच्छा कैरेक्टर है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज पता नहीं क्यों इम्पेशेंट हो गए, नॉर्मली बड़े पेशेंटली वो बातें करते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि सिवाय इस कहानी के लूट गए, मार गए, वो मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि वो बच्चे वाला बड़ा पॉपुलर बात है ना कि उसको फुटबॉल मैच का याद था, उसने याद किया, रटा हुआ था एक स्टोरी
तो वो हर मामले में जो भी स्टोरी आती फुटबॉल मैच सुना देता था। तो एक दफा उस्ताद ने उसे कहा कि अच्छा तुम अब ये सुनाओ कि स्टोरी लिखो कि तुम हवाई जहाज का सफर। उसने कहा इसमें तो नहीं ना डालेगा फुटबॉल मैच। तो उसने कहा कि अच्छा मैं अपने अब्बा के साथ कराची जा रहा था, हवाई जहाज का टिकट लिया, एयरपोर्ट पहुंचे, जाके जहाज में बैठे, जहाज ने रनवे पे दौड़ा, टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करते हुए मैं राइट साइड पे देखता हूँ खिड़की में से बाहर फुटबॉल मैच हो रहा था, और उसके बाद वो पूरा फुटबॉल मैच दिखा देता है। सो ये पीटीआई का प्रॉब्लम हो गया है कि इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है सिवाय इन गालियों के, जिसका पिछले 3.5 साल में कोई एक रुपए की रिकवरी नहीं कर सके, किसी एक के खिलाफ कोई केस डिसाइड नहीं कर सके। अदालतों को ठीक करना था तो इन्होंने करना था, कानून को एमेंड करना था तो इन्होंने करना था, प्रोसिक्यूशन को एम्पावर करना था तो इन्होंने करना था। अब मेरा ख्याल है कि अपने किए पे कुछ थोड़ी सी शर्मसारी के बाद इनको चाहिए कि ये बात जब तक किसी के बारे में ये चीज प्रूव ना हो जाए, ये अदालत में प्रूव ना कर दे, उस वक्त तक ये बात अब स्टोरी बंद करे, कोई नई स्टोरी बेचने की कोशिश करें। और आपकी स्टोरी को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया, छोड़िए इसको। अब ये बात नहीं बिकेगी, वो बिक गई, वो चल गया काम आपका काम। हाँ, जहां तक ताल्लुक मेरी जमात का है, जी जरदारी साहब का जो बयान है उनको मैं ये पूछना ही चाह रहा था कि उनको किसी ने कुछ कहा है जो वो कह रहे हैं कि मुझसे फार्मूला मांगा जा रहा है, पहले मैंने कहा है हुक्मरानों की छुट्टी करो फिर बात करूंगा। कोशिश की मेरी जरदारी साहब से बात नहीं हो सकी, क्योंकि ये मामला क्योंकि उनकी जात तक है। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको यकीनन होगा, उसका कोई बैकग्राउंड होगा जिन्होंने बात की है, तो मैं उनसे ये बात पूछ के ही आपसे बात कर सकता हूं। मैंने आज भी ट्राई की, मेरी उनसे बात नहीं। अच्छा, एक मिनट काला साहब, मैं चाहूंगा सर आपकी बात नहीं हुई, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जरदारी साहब के हवाले से, पीपल्स पार्टी, वो सुन ले फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी सुनवा दें। हाँ सर, जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नजर आई है। यूँ लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली। इनका क्या है, एक दिन अगर डील की उम्मीद लग जाए तो ये सारे जो हैं वो पॉलिश लेके पहुंच जाते हैं, अगले दिन जो है वो इनकी उम्मीद ख़त्म हो जाए तो ये सारे जो हैं ये ऑल फॉल बकने लगते हैं। तो इनकी सियासत यही है, लोगों में तो इनकी सियासत है नहीं, सो इसलिए ये इसी तरीके से इसी तनख्वाह में काम करेंगे। कायरा साहब, डील मिस हुई है, डील हो गई है? देखिए, फवाद का मसला ये है कि ये पहले परवेज मुशर्रफ साहब के साथ थे तो उनको भी बाद में गालियां देते थे, हमारे पास जब आए, जब जरदारी साहब के चरणों में बैठे तो मुशर्रफ साहब बुरे थे, अब जरदारी साहब बुरे हैं। और आज मेरे लफ्ज याद रखिए, अगली दफा कभी किसी और गवर्नमेंट में हुए तो इमरान खान साहब को इससे बड़े अल्फाज में याद कर रहे होंगे। ये उनका पुराना वतीरा है, छोड़िए, किसी संजीदगी पे सवाल हो उस पर बात।